हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम जानेंगे वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, दैट इज रेडियस ऑफ बोहर स्टेशनरी ऑर्बिट्स, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दीज स्टेशनरी ऑर्बिट्स एंड थर्ड वन इज फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन दीज स्टेशनरी ऑर्बिट्स। ठीक है ना, तो ये चीज़ हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो हमारा टॉपिक क्या है, दैट इज रेडियस of Bohr's stationary orbit. First one this one. Second डिस्कस हम करेंगे यहाँ पे velocity of electron of an electron in these orbits, in stationary orbits. Third one, frequency. Frequency of electrons in these stationary orbits. ये तीन हम डिस्कस करने जा रहे हैं, रेडियस, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन according to this concept. Okay, now यहाँ पे हम पहले लेंगे रेडियस की बात करेंगे, बट बिफोर दैट आई एम टेलिंग यू वन थिंग, वो आपको जानना जरूरी है क्योंकि ये तीनों कंसेप्ट वहीं से निकलेंगे। याद करने की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे, अगर आपको वो चीज याद रहेगा तब जाके सब कुछ आपको सॉल्व करना आएगा। यहाँ पे वो क्या है, हमने मान के चला अभी यहाँ पे अगर हम देखेंगे ये एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस मैं जनरलाइज कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है ना। अगर मैं देखूंगा इसका न्यूक्लियर चार्ज कितनी होगी, Ze के बराबर। Z क्या होगा, इसका एटॉमिक नंबर होगा, एंड E क्या होगा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन होगा। ओके, गेटिंग इट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब जाके मैं एक ऑर्बिट लूं, यहाँ पे ये मैं ऑर्बिट ले रहा हूं, इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये यहाँ पे। ओके, तो ये इलेक्ट्रॉन है, मैं मान के चलूंगा ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी वेलोसिटी v, ओके वेलोसिटी v। तब जाके अगर इस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे, इसकी चार्ज होती है -e के बराबर, दैट इज अपोजिट टू दैट ऑफ प्रोटॉन। ओके, मास कुछ होगा इसका, इसका मास हम मान के चलेंगे, इसका मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, m के बराबर। ओके, अभी हमने डिस्कस किया, एक पॉइंट बोलता है बोहर, इस इलेक्ट्रॉन और इस न्यूक्लियस के दरमियान एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो यहां से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके दरमियान होगा, ठीक है ना, इनके दरमियान एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, या इसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सा, सेंट्रीपिटल। और बाहर की तरफ एक फोर्स होगा, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल। तो अगर ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके, सेंट्रीपिटल फोर्स, या हम बोलेंगे इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट इज F, ये किसके बराबर होगा, अगर हम यहां पे मानेंगे इस न्यूक्लियस और इसके बीच में मान के चलो हम रेडियस है कितनी, R के बराबर, R के बराबर। ओके, दैट विल बी इक्वल टू, F विल बी इक्वल टू K Q1, Q1 कितना है, Ze। Q2 किसके बराबर होता है, E बाय R स्क्वायर, ये बराबर होगा, और यही होगा सेंट्रीपिटल फोर्स। और दूसरा फोर्स यहां पे लगेगा, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर इस इलेक्ट्रॉन का मास m है, वेलोसिटी v है, और रेडियस कितनी है, r है, तो ये बराबर होता है mv स्क्वायर बाई r के बराबर।
ये जानना जरूरी है यहां पे। ओके, फिर हम यहां पे आएंगे इस पे एफ पे, हम ये ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के बराबर। ओके, ये हम बोल सकते हैं। और यहां पे अगर हम देखेंगे ई नॉट क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट जिसको हम बोलते हैं, इट इज परमिटिविटी, परमिटिविटी इसको बोलते हैं, या रिलेटिव परमिटिविटी इसको हम बोलते हैं। ठीक, और अगर यहां पे के की बात करेंगे, याद रखना के का वैल्यू होता है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर के बराबर होता है। बस इतना जानना आपको कि एक इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर मोशन दिखाता है, इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स होता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही है, तो याद रखना ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है ये। ठीक है ना। ओके, अब हम यहां पे रेडियस निकाल सकते हैं। इतना होने के बाद तो हम निकालेंगे रेडियस ऑफ बोहर्स स्टेशनरी ऑर्बिट। ओके, अगर हम यही मान के चलेंगे, अब देखो यहां पे अगर हम देखेंगे और एक चीज, यहां पे जो शेल्स है, शेल्स बहुत सारी होंगे, हमने लिया एक शेल की निकालेंगे। ठीक है ना, शेल तो एक ही नहीं होगी, यानी कि जहां पे इलेक्ट्रॉन घूमता होगा इन स्टेशनरी ऑर्बिट्स में, वो तो एक ही नहीं होगा, वो तो इनफिनाइट नंबर होंगे। क्या होंगे, इनफिनाइट नंबर, जैसे 1 2 3 4 अप टू इनफिनाइट। ठीक है ना, अप टू इनफिनाइट नंबर तक होंगे। ठीक है ना, वो देखेंगे हम यहां पे। अब देखो, you know according to one of the Bohr's postulate we know angular momentum, angular momentum, angular momentum किसके बराबर होता है, mvr, और वो किसके बराबर होता है, nh/2π के बराबर। we know it clearly, हमें तो ये पता है पहले से ही, mvr is equal to nh/2π के बराबर होता है। ठीक, it is very important, that is mvr is equal to nh/2π के बराबर होता है यहां पे। ठीक है ना, तो अगर मैं यहां पे वेलोसिटी निकालूं, v is equal to nh/2π mr, ठीक, v is equal to nh/2π mr। ओके, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। इसको मैं एक इक्वेशन मानू, रेडियस निकाल रहा हूं। ठीक है ना, क्या निकाल रहा हूं, रेडियस निकाल रहा हूं। ठीक है ना, दूसरी बात, अगर यहां पे देखेंगे हम सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स किसके बराबर है यहां पे, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और वो किसके बराबर होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम वी स्क्वायर अपॉन आर। तो एक चीज करूंगा मैं, ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी यहां से मैंने निकाली, जरा इसको इनपुट करूंगा मैं इसमें, इसको सीधे मैं इनपुट करूंगा इसमें, कोई देरी नहीं। अगर इसको इक्वेशन 1 मानूंगा मैं, इक्वेशन 2 मानूंगा मैं। ओके, उससे पहले एक चीज करूंगा मैं यहां पे, जरा ये आर और आर काटो एक। ओके, नाउ पुट वैल्यू ऑफ v from, that is velocity, from 1 in second, तो कर लो, इट इज m इंटू ये v है, ये v स्क्वायर है, ये क्या बनेगा, n स्क्वायर h स्क्वायर, n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन, एक आर काटा मैंने,
m into v square, it is n square h square, it is 2, ये क्या कितना बनेगा 4 पाई स्क्वायर, ये क्या बनेगा m स्क्वायर, और ये क्या बनेगा r स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू k z e स्क्वायर अपॉन r। ओके, जरा ये m स्क्वायर है, ये m है, एक कटेगा, ओके, ये r, ये एक कटेगा यहां पे, ठीक है ना। अब क्या रहा यहां पे एक r, जरा इसको यहां पे लाएंगे, सो दैट विल बी r विल बी इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर के बराबर। सो वी गेट एन इक्वेशन फॉर r। क्यों हमने इसको यहां पे r लिया, वाई वी टेक दिस एज, हमने इसलिए लिया क्योंकि अगर यहां पे देखेंगे जो h होता है ये प्लैंक्स कांस्टेंट, और h का वैल्यू दैट इज 6.625 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -34 जूल सेकंड के बराबर। मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन m दैट इज 9.1 इंटू 10 रेज पावर -31 kgs के बराबर। 4 तो कांस्टेंट ही है, पाई कितना लेंगे 3.14, k अगर k का वैल्यू हम देखेंगे वो भी हमने बताया 9 इंटू 10 रेज पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे 1.6 इंटू 10 रेज पावर -19 कूलम के बराबर। अब ओनली कौन रहा है यहां पे n स्क्वायर, n क्या है ऑर्बिट नंबर, ऑर्बिट नंबर, और यहां पे क्या रहा z, z क्या है एटॉमिक नंबर की बात करेंगे, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर। तो अगर हम r लिखेंगे r विल बी इक्वल टू, ध्यान से, दैट विल बी n स्क्वायर को यहां पे लेंगे, दैट विल बी h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m, 4 पाई स्क्वायर m k, z को यहां पे रहने दे e स्क्वायर इंटू n स्क्वायर अपॉन z, ये वैल्यू, इसके बदले सारे ये वैल्यूज इनपुट करेंगे हम, ठीक है ना। जब ये वैल्यूज इनपुट करते हैं r का वैल्यू आता है 0.529 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर्स इंटू n स्क्वायर अपॉन z के बराबर, ये वैल्यू आता है, ओके, ये वैल्यू आता है यहां पे। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, अगर यहां पे देखेंगे अगर हमारे पास हाइड्रोजन एटम होगा, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक एटम्स की बात करेंगे। अगर हमारे पास कौन सा होगा हाइड्रोजन एटम, चलो हम हाइड्रोजन एटम की बात करेंगे। बोलो हाइड्रोजन एटम में Z कितना होता है 1 के बराबर, तो R कितना होगा, R विल बी 0.529, इस 10 पावर -10 मीटर्स के बदले में एंगस्ट्रॉम लिखूंगा क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉन बराबर होता है 10 पावर -10 मीटर्स, तो मैं लिखूंगा एंगस्ट्रॉन इनटू क्या आएगा n स्क्वायर, ये होगा। व्हाट इज एन ऑर्बिट नंबर, सो अगर मैं हाइड्रोजन एटम ले रहा हूं फॉर n इक्वल टू 1, पहला ऑर्बिट की रेडियस कितनी होगी, r will be equal to 0.529 एंगस्ट्रॉन्स, r1 ये होगी। फॉर n इक्वल टू 2, अगर 2 की बात करूंगा सेकंड ऑर्बिट में, सो r किसके बराबर होगा 0.529 एंगस्ट्रॉन्स इंटू n स्क्वायर, दैट इज 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4, मल्टीपल करेंगे। अच्छा मुझे बताओ 0.529 एंगस्ट्रॉन्स किसके बराबर होता है R1, तो मैं लिख सकता हूं यहां पे R2 विल बी इक्वल टू 4 टाइम्स R1। सिमिलरली
for n equal to 3, so R3 will be equal to 0.529 एंगस्ट्रॉन्स इंटू 3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना आता है 9, सो R3 विल बी इक्वल टू 9 टाइम्स R1 के बराबर। तो हमने यहां पे क्या निकाली रेडियस, आसानी से हमने यहां पे रेडियस निकाली, ठीक है ना। तो अब हम रेडियस किसी की भी निकाल सकते हैं। तो z वैल्यू, ये तो z वैल्यू पे, ठीक है ना। तो याद रखना रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। ध्यान से सुनो, रेडियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर की बात कर रहे हैं। मींस n इज ऑर्बिट नंबर, मींस जितना ज्यादा दूर ऑर्बिट होगा उतनी रेडियस भी क्या होगी ज्यादा, ठीक है ना। तो इसको मैं ऐसे जनरलाइज यहां पे करूंगा, दैट इज रेडियस will be directly proportional to n square, क्योंकि 0.529 क्या है कांस्टेंट, 0.529 इज कांस्टेंट है ये, ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट ये, ठीक है ना। नाउ वी कैन मूव टुवर्ड्स वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन of an electron, ओके, वेलोसिटी हम निकालेंगे। तो रेडियस निकली। कभी यहां से भी क्वेश्चन आता है कि रेडियस किसके बराबर होगी, दैट इज n स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर m k z e स्क्वायर। z क्या होता है एटॉमिक नंबर, ठीक है ना, एटॉमिक नंबर होता है। हाइड्रोजन के लिए हमने z क्या लिया 1 लिया उसका, ठीक है। अब क्या निकालेंगे हम रेडियस की बात करेंगे, ठीक है ना। सो अगर हमें रेडियस निकालनी होगी किसी भी इलेक्ट्रॉन की, वो तो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये याद रखने वाली बात है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ना वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, कि एक इलेक्ट्रॉन की कितनी वेलोसिटी होती है, किसी ऑर्बिट में कितनी होती है। तो यही इक्वेशन फिर से हम लेंगे, वी नो mv स्क्वायर अपॉन r किसके बराबर होता है, kze स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर के बराबर, ओके। तो यहां से मैं क्या करूंगा, यहां से मैं r का वैल्यू लूं। अब ध्यान से सुनो, r का वैल्यू, r किसके बराबर है, kze स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर। इसको मैं इक्वेशन 1 के मान के चलूंगा, ठीक है ना, 1 मान के चलूंगा। सेकंड, वी नो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम दैट इज क्वांटाइज्ड, mvr वो किसके बराबर होता है, nh अपॉन 2 पाई के बराबर। जरा यहां से भी r का वैल्यू निकालो, r किसके बराबर है, nh अपॉन 2 पाई के बराबर, nh अपॉन 2 पाई इंटू mv। इसको मान के चलूंगा इक्वेशन नंबर 2। आसान तरीका, कोई मुश्किल तरीका यहां पे नहीं है, ठीक है। कंपेयर इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 विथ वन अनदर। यहां पे भी r, यहां पे भी r, सो वी कैन राइट हियर kze स्क्वायर अपॉन mv स्क्वायर, that will be equal to nh upon 2 pi mv। जरा कुछ कैंसल तो नहीं हो जाएगा, यहां पे देखो ये m कैंसल, एक v और एक v कैंसल, ओके हो गए, ठीक है ना। सो v यहां पे लाएंगे, सो v विल बी इक्वल टू kze स्क्वायर इंटू 2 पाई अपॉन NH। अब देखो K कांस्टेंट, अगर Z की बात करेंगे वो भी कांस्टेंट ही है, ठीक है ना, क्योंकि अगर हम देखेंगे हाइड्रोजन का तो 1 है, ठीक है ना, या किसी और का भी अगर हम देखेंगे, मतलब अपने एटम को तो वो कांस्टेंट होता है, हर किसी एटम को अपना अपना कांस्टेंट होता है वो, ठीक है ना। तो अगर यहां पे देखेंगे वेलोसिटी v वो किसके बराबर होगा, आई कैन राइट है 2 पाई kze स्क्वायर अपॉन h इंटू करूंगा 1 बाई n, ओके।
So this is the velocity. अगर हमारे पास होगा हाइड्रोजन एटम, फॉर हाइड्रोजन एटम की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा? हाइड्रोजन एटम. फॉर हाइड्रोजन एटम Z किसके बराबर होता है? 1. सो द अबव इक्वेशन बिकम्स V will be equal to 2 pi K, Z के बदले 1, E square upon NH. That is for hydrogen atom. Okay, very important. अगर यहां पे देखूंगा वेलोसिटी और ऑर्बिट में क्या रिलेशन है, वेलोसिटी और ऑर्बिट में देखो, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, के कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, एच कांस्टेंट, ये सारे कांस्टेंट. तो मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन. तो जितना ऑर्बिट बढ़ेगा उतनी वेलोसिटी कम हो जाएगी. जितना ऑर्बिट के नजदीक इलेक्ट्रॉन होगा, सॉरी, जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब होगा उतनी उसकी वेलोसिटी भी क्या होगी? ज्यादा होगी. जितना दूर जाएगा उतनी उसकी वेलोसिटी भी कम होती जाएगी. नाउ दिस इज वेलोसिटी. अब हम निकालेंगे फ्रीक्वेंसी. क्या निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट. इन डिफरेंट ऑर्बिट्स निकालेंगे हम. क्या निकालेंगे हम? फ्रीक्वेंसी. पहले फ्रीक्वेंसी क्या होती है? फ्रीक्वेंसी होती है, इट इज नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस की बात करेंगे बाय एन इलेक्ट्रॉन इन 1 सेकंड. इन 1 सेकंड की बात करेंगे, ठीक है ना. तो अगर हम देखेंगे नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन ए पर्टिकुलर स्टेशनरी ऑर्बिट इन 1 सेकंड की बात करेंगे, दैट वी कॉल्ड इट एज फ्रीक्वेंसी की हम बात करेंगे. ओके, देखो इसमें क्या करेंगे हम. वी नो क्लियरली, अगर हम देखेंगे यहां पे वेलोसिटी बराबर होती है ओमेगा इंटू आर के बराबर. लीनियर वेलोसिटी, ये लीनियर वेलोसिटी है और ये क्या है? एंगुलर वेलोसिटी. ओमेगा है एंगुलर वेलोसिटी. बट यहां पे देख सकते हैं, बट ओमेगा किसके बराबर होता है? 2 पाई न्यू के बराबर. न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी. न्यू इज फ्रीक्वेंसी. सो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू आर इंटू 2 पाई न्यू. 2 पाई न्यू. व्हाट इज न्यू? फ्रीक्वेंसी. सो न्यू किसके बराबर होगी? दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, लीनियर वेलोसिटी अपॉन 2 पाई आर. 2 पाई आर. ओके, इट इज 2 पाई आर. सो ये क्या है? फ्रीक्वेंसी. दिस इज फ्रीक्वेंसी. ओके, नाउ we have already detected the value of velocity, linear velocity as well as r. What is the velocity value? Velocity का value कितना निकला? 2 pi k z e square upon nh. इसको इनपुट करेंगे इसमें. रेडियस भी निकली. रेडियस किसके बराबर निकली? n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 pi स्क्वायर m k z ई स्क्वायर के बराबर. अगर हम इसमें इनपुट करेंगे, क्योंकि दोनों चीज अब हमें अब पता है, दोनों चीज, रेडियस का भी इक्वेशन पता है, वेलोसिटी का भी इक्वेशन पता है, दोनों इसमें करेंगे तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं आसानी से. हम फ्रीक्वेंसी आसानी के साथ निकाल सकते. सो फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू, आप ऐसे भी लिख सकते हो. अब वेलोसिटी का वैल्यू कितना है? 2 पाई के z ई स्क्वायर अपॉन, मैं लिखूंगा यहां पे 2 पाई इंटू NH. ओके, NH. अब R का वैल्यू लिखूं. R का क्या वैल्यू? R का, क्योंकि नीचे जाएंगे ना, R का वैल्यू लिखना है. R का वैल्यू कितना? दैट इज m स्क्वायर
एच स्क्वायर, एन स्क्वायर एच स्क्वायर की बात कर रहे हैं, किसकी, एन स्क्वायर एच स्क्वायर की बात करते हैं। यहां पे फिर से वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच, वो हमने लिखा यहां पे, ठीक है ना, एन एच लिखा। अब यहां पे 2 पाई आर का, तो आर का यहां पे देखेंगे हम, आर को कैसे हम यहां पे इनपुट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आर को इनपुट करेंगे एन स्क्वायर एच स्क्वायर, दैट इज इंटू 4 पाई स्क्वायर एम के जेड ई स्क्वायर, के जेड ई स्क्वायर। ओके, तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन की निकाल सकते हैं, हम आसानी के साथ यहां पे निकाल सकते हैं, किसकी, इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी इन डिफरेंट, दैट इज ऑर्बिट्स की हम बात करते हैं, ठीक है। या अगर आप इतना याद नहीं रखोगे, इतना नहीं याद रखोगे, आप एक चीज कर लो, रेडियस दी गई होगी, आप सीधे यहां पे फ्रीक्वेंसी ऐसे निकाल सकते हो, इट इज v, v के बदले क्या लिखेंगे, 2 पाई के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच, और यहां पे क्या है, 2 पाई आर, इट इज 2 पाई आर, ओके, 2 पाई आर के बराबर, 2 पाई आर, ये 2 पाई और 2 पाई कैंसल आउट, ओके, तो ये क्या रहेगा, के जेड ई स्क्वायर अपॉन एन एच आर, इस तरीके से भी आप फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप फ्रीक्वेंसी बोल सकते हो। अगर ये याद नहीं रखोगे, इतना लंबा खासा या लंबा चौड़ा याद नहीं रखोगे, वो भी आप याद रख सकते हो, आसानी के साथ आप याद रख सकते हो वो चीज भी, ठीक है ना। फिर अगर आर का वैल्यू इनपुट करोगे तो यहाँ पे आर का वैल्यू आप इनपुट कर सकते हो इसमें, ठीक है ना। तो दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट की बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।